आज जितने भी पैनल पे मेरे को लोग सुन रहे हैं उन सभी का स्वागत है आज के इस एनर्जेटिक और फैंटेस्टिक सेशन में। मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि आज का ये सेशन बहुत इंफॉर्मेटिक और आप लोगों के लिए आपके बिजनेस में नई सफलता दिलाने में मदद करेगा। सो मूविंग ऑन दोस्तों, आज का ये सेशन जो भी हम रख रहे हैं इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और जिन लोगों का मैं नाम लूं मेरे को लग रहा है कि पूरा का पूरा दिन लग जाएगा उनका नाम लेते लेते, लेकिन कुछ जो मुख्य लोग हैं जिनकी वजह से मेरे जीवन में परिवर्तन आया है, चेंजेस आए हैं, वो लोग आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हमारे ग्रेट सर मिस्टर संजय जैन सर, चतुर्वेदी सर, हमारे पांचों रिस्पेक्टिव डायरेक्टर्स, मेरे ओन मेंटर एंड माय फादर नरसिंह ग्रेवाल सर, और जितने भी लीडर्स हैं जिनको मैं बचपन से देखता आया हूँ। सर ने अभी बोला 6 साल की उम्र से अंकुर देखता आ रहा है, तो जितने भी लीडर्स हैं जो आज आप देखते हैं, डायमंड हैं, डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, विश्वास सर हैं, हमारे नावल साहब हैं, पीआर चौधरी साहब हैं, और अनगिनत सुनहरी सर हैं, माधव सर हैं, तो जितने भी नाम हैं इन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इन लोगों ने कहीं ना कहीं मेरे को इंस्पायर किया और आज मैं जो भी हूं इन्हीं की सोच का मिला जुला एक परिणाम हूं। तो बात आते हैं दोस्तों आज के टॉपिक पे, क्योंकि 2015 में मैंने कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किया था और उस टाइम पे मेरा इंटरेस्ट था कि कैसे ये मतलब आगे जाके पेनिट्रेट कर सकता है, खासकर इंडिया में, खासकर जो मेरे फादर बिजनेस कर रहे थे। तो उस टाइम पे मेरी इतनी लॉन्ग विजन नहीं था, इतनी थिंकिंग नहीं थी, लेकिन आज आप देख पा रहे हैं 2022 में एक एकदम एआई का क्लिक हुआ है, एआई का रेवोल्यूशन हुआ है। आज हर इंडस्ट्री कहीं ना कहीं एआई को यूज करके आगे बढ़ना चाह रही है, और हम जिस इंडस्ट्री में हैं, जिस वर्ल्ड में है, वो क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग का है ना दादा? यस यस। तो इस वर्ल्ड में कैसे हम एआई का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं? क्योंकि अगर मेरे को बोला जाता कि बड़ी सोच का बड़ा जादू पे एक पीपीटी तैयार करो, तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट इतना नहीं होता, सच बात बताऊं। लेकिन आज जो है ये सच में बड़ी सोच का बड़ा जादू है, क्योंकि अगर आप देखें पूरा पूरा आज तक एक श्लोक भी लिखा गया है, वो भी कहीं ना कहीं आर्काइव्स में है, डिजिटल आर्काइव्स में है, ऑनलाइन उपलब्ध है कि नहीं? yes. तो वो सारी सोच को अगर हम हार्नेस कर लें और अगर हम 24 घंटे में से 12 घंटे सोचने में बिताते हैं, एक्शन नहीं लेने में बिताते हैं, और वो सोचने का काम किसी को दे दे जो 24 घंटे जगा रहता है, 7 दिन जगा रहता है, ना दिवाली मनाता है ना होली मनाता है, तो कैसा रहेगा? कुछ टाइम बचेगा? क्लोजिंग के लिए टाइम बचेगा? नो। टारगेट जीतने के लिए टाइम बचेगा? नो। अरे बचेगा ना सर। अगर ये सारे के सारे नॉन प्रोडक्टिव वर्क अगर हम किसी ऐसे असिस्टेंट को दे दें जो 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा है, आपसे कोई फीस नहीं ले रहा, तो आपको अपनी सेल क्लोजिंग में, आपको अपनी टीम में कोर बनाने के लिए ज्यादा समय मिलेगा नहीं मिलेगा? पक्का मिलेगा 100%। यस, वो बात मैं कह रहा हूं। और अगर मैं बात भी करूं आज का कि क्या इस सेशन की पावर है, एक टूल है चैट जीपीटी 4। आज मैं सोच रहा था कि सेशन की शुरुआत कैसे करते हैं, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। फिर आइडिया आया कि यार क्यों मैं अपनी 5 से 10 मिनट बर्बाद करूं, मैं सीधा इसी से पूछ लेता हूं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मैंने पूछा कि आज का जूम सेशन है, मैं डायरेक्ट सेल्स नेटवर्क और रिटेल सेल्स कैसे बूस्ट कर सकता है जो भी लोग सेल्स शॉप में काम करते हैं। तो उसका जो जवाब था आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इसने बोला कि वी कैन ओनली सी ए श्योर डिस्टेंस अहेड बट वी कैन सी प्लेंटी देयर दैट नीड्स टू बी डन। हम बहुत आगे का नहीं देख पाते, लेकिन बहुत ज्यादा देख पाते हैं जो करना होता है कि नहीं, जो पाना होता है। ये इसने एक टैगलाइन दी ताकि मैं अपना जूम का एक सेशन स्टार्ट कर सकूं। तो आप सोच सकते हैं कि आप कितना टाइम नॉन प्रोडक्टिव थिंकिंग में, नॉन प्रोडक्टिव जो वर्क है, पीपीटी तैयार करना, जितनी भी चीजें आप देख लो, आप पूरा का पूरा 100 चीजें लिख सकते हैं जो क्लोजिंग और नए क्लाइंट को बात करने के अलावा हो, सॉरी, वो सारी चीजें इससे की जा सकती हैं। और एक क्योट है कि आज की इस 21वीं सदी में असली पढ़ा लिखा होना ये नहीं है कि उसको लिखना आता है या पढ़ना आता है। इस 21वीं सदी का असली पढ़ा लिखा वो है जिसे सीखना, ना सीखना और दोबारा सीखना आता हो। मैं एक बार फिर बोलता हूं, 21वीं सदी में असली पढ़ा लिखा, असली बाबूजी वो नहीं है जिसको कलम चलानी आती है, जिसको पढ़ना आता है। असली बाबूजी वो है, असली डायमंड वो है, असली यूसीए वो बनेगा जिसको सीखने की कला, जो सीखा है उसको ना सीखने की कला,
और उसको दोबारा सीखने की कला, जिसको इजीली, जिसके पास ये स्किल है, वो 21वीं सदी में कामयाब हो सकता है। और आज का जो ये टॉपिक है, कई लोगों को लग रहा होगा सर कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ डीडी पीट पीट के हमारे बाल घिस गए हैं, बाल उड़ गए हैं, और आप बोल रहे हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन इस एज में अगर हम इस टूल से अपने 2 घंटे भी डेली बचा पाए, 2 घंटे भी, और उन 2 घंटों में अगर एक भी प्लान ज्यादा हो रहा है, तो हमारा फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा? यस, हो रहा है। यही बात थी कहीं ना कहीं जो मेरे को आज इस टॉपिक पे लेके आई। और मैंने एक छोटा सा ये स्टैट्स निकाला था कि जो सेल्स में इन्वॉल्व हैं, उनका कितना % टाइम नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग में जाता है और कितना रेवेन्यू जनरेटिंग में जाता है। जो सर लोग बोलते हैं कि कितनी चीजें जो आप करते हो जिससे पैसा आता है, डायरेक्टली पैसा, फॉलो अप करो, क्लोजिंग हो जाए, पैसा आता है कि नहीं? यस, किसी को रीसेल कर दिया, सीधा पैसा आता है यस, कि नहीं? ये जो चीजें हैं रेवेन्यू जनरेटिंग वाली, ये सिर्फ आदमी जो सेल्समैन है, जो डायरेक्ट सेल्स में काम करता है, डायरेक्ट मार्केटिंग में काम करता है, वो 35% सिर्फ इस्तेमाल करता है दिन में। बाकी नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग, कॉल करना, उसको बताना मीटिंग कब है, मीटिंग की स्लाइड बनाना, उसके नोट्स बनाना, उसका पूरा का पूरा चार्ट फ्लो बनाना, कब एंट्री होगी, कब एंकरिंग होगी, मतलब ढेर सारी चीजें, फॉलोअप में क्या पूछना है, FIM कैसे करूंगा, A to Z जो है नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग है। इनकी भी जरूरतें हैं, असेंशियल हैं, ये नहीं कह रहा मैं असेंशियल नहीं है, लेकिन इनसे डायरेक्टली रेवेन्यू कोई नहीं आ रहा, इससे डायरेक्टली कोई धनमाया हमारे पास आ नहीं रही है। सही है? यस, तो ये कैसे हम कम कर सकते हैं? तो मैंने बताया, अगर कोई 24 घंटे के लिए आपके पास असिस्टेंट हो और जो आपको चीज समझ में ना आए उसके लिए आपकी हेल्प करे, तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया, बढ़िया रहेगा। क्योंकि आज के टाइम पे आप देखिए, हम डायरेक्ट सेल्स में हैं, अगर हम फिजिकली किसी को प्लान दे रहे हैं तो उसमें क्या कन्वर्जन रेट है? मान ले हम लगाते हैं 70 रुपए किसी के पास पहुंचने में, हमारा पेट्रोल जलता है, जो हमारा फोन का रिचार्ज है वो खराब हुआ, तो उसमें मान लो एक बंदे को प्लान देने में हमारे 70 रुपए जा रहे हैं, है कि नहीं? अगर किसी का नंबर लिया हमने चलते चलते टेक्स्ट मैसेज से, 100 लोगों को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, तो उसमें से 2-4 का रिप्लाई आ रहा है, तो उसका भी कन्वर्जन रेट कितना रहता है? व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के थ्रू कन्वर्जन रेट क्या रहता है? ईमेल के थ्रू कन्वर्जन रेट क्या रहता है? तो कहीं ना कहीं जैसे ही हम अप्रोच कर रहे हैं किसी भी क्लाइंट को, बेशक वो फोन के जरिए हो, व्हाट्सएप के जरिए हो, ईमेल के जरिए हो, सोशल मीडिया के जरिए हो, या फिर उसके घर जाके सबसे पहले सुबह चाय पीने के जरिए हो, हमारा कन्वर्जन रेट क्या है? अगर हम 100 लोगों को प्लान दे रहे हैं, तो ईमेल टेक्स्ट मैसेज के थ्रू कितने लोग हमारे कन्वर्ट हो पा रहे हैं? व्हाट्सएप के थ्रू कितने लोग कन्वर्ट हो पा रहे हैं? अगर हम किसी का फोन पे फॉलो अप कर रहे हैं तो उसके थ्रू कितने लोग कन्वर्ट हो पा रहे हैं? ये बिगेस्ट हमारा आज का गोल है, जो हम इन AI टूल से पा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो सोशल मीडिया पे आप लोग रोज 100 लोगों को कमेंट कर रहे हैं और मैसेज कर रहे हैं, लेकिन आपके रिप्लाई नहीं आ रहे। समझ पा रहे हैं आप? अब यस, क्लाइंट को भी आपने बता दिया कि सर मैं कोशिश तो कर रहा हूं सर, 50 लोगों को रीच तो किया, ठीक है, वो आपको 8 स्टेप ट्रेनिंग दे देंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 स्टेप्स बता देंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर आप कहीं अटके, तो आपको समझ में नहीं आया और आपका कन्वर्जन रेट लो है, तो कहीं ना कहीं टूल्स के जरिए आप इनसे खुद एक सवाल पूछ सकते हैं कि आज मैं एक रागिनी मैम को प्लान दिखाने जा रहा हूँ, वो हाउसवाइफ है, एज ए टीचर काम करती है, और उसको एक एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम चाहिए, उसको मैं कैसे अप्रोच करूं आज के प्लान के लिए? मेरी कंपनी का नाम शेप शॉप है, हम नोनी जूस ये सारे सारे के सारे फैशन प्रोडक्ट्स वो करते हैं, सेल आउट करते हैं। तो ये जो आप प्रॉम्प्ट दोगे, ये आपको रिप्लाई देगा। आप सभी समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस, सोशल मीडिया पे भी ऐसे ही, आप 10 लोगों को मैसेज भेज रहे हैं, क्या पता आपकी मैसेज की क्वालिटी अच्छी नहीं हो, क्या पता आप मैसेज नहीं बैगिंग कर रहे हो, हेलो सर कैसे हो। आज के टाइम पे तो आसानी से पता चल जाता है कि कौन सी कॉल सेल्स कॉल है और कौन सी कॉल मतलब सच में वो आपको जानना चाहता है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हम चैट जीपीटी और जो वेरियस टूल्स हैं वहां से सीख सकते हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट टूल्स इज चैट जीपीटी, आप फर्स्ट पे देख पा रहे हैं। ये अगर बात करें तो है क्या, चैट जीपीटी जितना भी आज तक लिखित में जितना भी कंटेंट है 2021 तक का, ये पूरा का पूरा उसको सीख के कंप्यूटर
और खुद के न्यूरल नेटवर्क से, किसी आदमी को टाइप नहीं करना पड़ता तूने ऐसे करना है, तूने ऐसा करना है, या कमांड्स नहीं दे रखी, ये खुद सीखता है। जितनी आप इसको ट्रेनिंग दोगे कि मेरा नाम एनसी विश्वास दादा है, मैं ट्रिपल डायमंड हूँ, और आज मेरी टीम का ये साइज है, इस वीक की मेरी ये क्लोजिंग है, और आज इस वीक का मेरा ये टारगेट है कि मेरी 20 लोगों की लिस्ट बनी है, इन लोगों को मैंने रीच आउट करना है, मेरा शेड्यूल बना दो। ये चैट जीपीटी आपका शेड्यूल बना देगा। लेकिन यहां से सर ने टाइप किया कि हिंदी में टाइटल बनाओ, 2 मिनट में तैयार हो गए। कोई भी इमेज, कोई भी वीडियो आप जनरेट कर सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं आगे कैसे इमेज एंड वीडियो जनरेट कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉम्प्ट, चैट जीपीटी को कुछ आप बताओगे तभी वो आपको रिप्लाई देगा, और जितना शातिर आप उसे क्वेश्चन पूछोगे उतना शातिर रिप्लाई देगा। जितना आप उसको कंटेंट दोगे या वो दोगे, जानने के लिए चीजें दोगे, उतना अच्छे तरीके से वो रिप्लाई कर पाएगा। जैसे सिंपल सी है कि किसी ने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, बोलते हैं ज्यादातर लोग, प्लान दिया। अगर आप चैट जीपीटी से पूछो कि व्हाट आर द सम कॉमन पेन पॉइंट्स दैट प्रोस्पेक्ट्स होल्ड फॉर द प्राइस दैट ही डजंट हैव मनी इन आवर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग शेप्स ऑफ इंडस्ट्री में जो इंडिया में है, उसमें जब लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसके कॉमन पेन पॉइंट क्या है उसके पीछे। तो जितना ये जानता है, आज तक की 21वीं सदी में जितनी किताबें लिखी गई हैं, जितने आर्टिकल, ब्लॉग, न्यूज़पेपर, जितना भी लिखित में है, ये सारा ढूंढेगा और सिर्फ मात्र 1 से 3 सेकंड के बीच में ऐसा रिप्लाई देगा। या तो आपको वो समझ में आ जाएगा, और नहीं समझ में आया तो इसका मतलब आपने सवाल अच्छे से नहीं पूछा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। मैंने टूल्स में पहला चैट जीपीटी बताया था, और दूसरा कौन सा बताया था? डेली। ये एक ऐसी चीज है, इसको आप कुछ बोल दो वैसी पिक्चर जनरेट कर देगा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने लिखा कि एक एस्ट्रोनॉट घोड़े पे चांद पे चल रहा है, इसने ये बना के दे दिया मेरे को। ना ये असली का घोड़ा है, ना ये असली का आदमी है, लेकिन बना दिया, पीछे तारे दिखा दिए। समझ पा रहे हैं आप? यस। आपका संडे को प्लान है या आपका फॉलोअप है, आप बोलो इसको कि शाहरुख खान हमारा नोनी जूस पसंद करता है। ये कहीं ना कहीं शाहरुख खान का फोटो लेगा, नोनी जूस का फोटो लेगा, जो भी इसके समझ में आएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और ये एक पिक्चर तैयार कर देगा। आप इसको क्लोजिंग में दिखाओ ना, बंदा कम से कम हंसेगा तो, है कि नहीं? यस यस जरूर। या सोशल मीडिया पे अटेंशन तो सीख होगी कि हेमा मालिनी हमारा शैम्पू लगाती है। समझ पा रहे हैं आप? यस। तो इससे कंटेंट जनरेट किया जा सकता है बिना सोचे। अभी बंदा पीपीटी तैयार कर रहा है और उसको आधा घंटा लग रहा है तस्वीरें छांट छांट के डालने में। उस आधे घंटे को अगर वही काम वो 2 मिनट में कर ले और सीधा बोल दे मेरे को ये तस्वीर चाहिए और ये निकाल के तभी दे दे और उसको कॉपी करे और पेस्ट करे, तो काम हो गया नहीं होगा? यस। इससे ये फायदा उठा सकते हैं। और लाखों टूल्स हैं, लाखों टूल्स हैं आज के टाइम पे। अगर हम होड़ में लग जाएं, क्योंकि आज मैं इतने सारे टूल्स को कवर भी नहीं कर पाता अगर मैं चाहता भी तो, क्योंकि एआई सेल्स एंगेजमेंट के लिए लाखों हैं। ग्रोथ मशीन, स्मार्ट लीड, अपोलो एआई, रिप्लाई, आउटप्ले, मीट्स, वुडपेकर, अनगिनत अनगिनत। वीडियो प्रोस्पेक्टिंग के लिए हैं, सेल्स कॉपी राइटिंग के लिए, ताकि किसी को ये ना लगे कि मशीन से वो बात कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? यस। किसी को आप मान लो 2 साल में चैट जीपीटी इंटीग्रेट कर दें सेल्सशॉप के साथ, हमारे डायरेक्टर्स। समझिए आप, काव्या, काव्या का नाम सुना आपने? हाँ, काव्या का नाम सुना ना। काव्या क्या है? एक वही चैट जीपीटी टाइप ही उन्होंने सेल्सशॉप के लिए बनाया है। हालांकि इस टाइम पे एआई इन्फ्यूज नहीं है वो, लेकिन बाद में एआई इन्फ्यूज हो जाए तो आप समझ सकते हैं हम पर्सनलाइज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सेकंड जो पी है वो परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस बढ़े उस टूल्स को इस्तेमाल करके हमारे सेल्स में, हमारी रिटेल सेल्स में, तो वो काम एआई कर सकती है। प्रिडिक्शन, क्या बोले तो प्रिडिक्शन, आप इसको कुछ कंटेंट देते हैं, उसमें से कुछ चीजें निकालने के लिए बोलते हैं और उसकी थोड़ी सी फोरकास्टिंग के लिए बोलते हैं, तो एआई एक बेहतरीन टूल है प्रिडिक्शन में। एग्जांपल के तौर पे बताऊं, खुद गूगल मैप्स प्रिडिक्शन इस्तेमाल करता है। आप देखो किसी भी गली में घुस जाओ, आपने अगर राउट लगा रखा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम का, तो कोई सी गली में घुस जाओ, उसको रीराउट करके प्रिडिक्ट करके ये वहीं पहुंचा देगा आपको, है कि नहीं? यस यस। वो भी एआई है। हम उनको डेली ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे
कोई है ही नहीं। राइट साइड में फोर्थ मेरा कवर है दादा, आपको दिख रहा है क्या? चौथा पी कौन सा है? हाँ, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, एग्जैक्टली, जिसके ऊपर आज का पूरा पीपीटी सेशन है। प्रोडक्टिविटी की, हम अपने बिजनेस में इन टूल्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिव हो जाएं, अपनी टीम को प्रोडक्टिव बना दें, और 90% 90% जो समय है वो क्लोजिंग में जाए, वो पैसे लेने में जाए, वो पैसे कलेक्ट करने में जाए, वो डीडी लेने में जाए, ना कि नॉन प्रोडक्टिव चीजों में। आपको शुरुआत में मैंने दिखाया था कि आम आदमी जो सेल्स में है या डायरेक्ट सेल्स में किसी भी में है, वो 64.8 मतलब मोटा मोटा 1/3 अपना जो दिन है सोच रहा है कि काम कर रहा है, लेकिन काम कर नहीं रहा, वो नॉन रेवेन्यू जनरेटिंग है। और उसको आसानी से एआई से जितना भी मैक्सिमम करवा सकते हैं हम पॉसिबली करवा सकते हैं, है कि नहीं? यस। तो दोस्तों ये आज का समअप था, और एक लास्ट मोटिवेशनल थीम के साथ मैं अपनी आज की इस बात को विराम देना चाहूंगा। आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये खुद एआई के सरताज हैं मिस्टर जेनसन हुआंग। आज ये $1 ट्रिलियन कंपनी के मालिक हैं, और ये $1 ट्रिलियन ऐसे ही नहीं बनी, मात्र 8 महीनों में $1 ट्रिलियन बन गई है। ये पहले इसकी बिलियंस में होती थी। एआई इतनी जल्दी मल्टीप्लाई हो रहा है हर एक सेक्टर में, लोग इसको इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना कर रहे हैं, अपना समय बचा रहे हैं। उसकी वजह से आज 6 से 8 महीने में ये $1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई। और इस बंदे ने खुद शुरुआत में $10 मिलियन का घाटा लिया था। घाटा लेने के बाद दोबारा से जीरो से शुरुआत करके इसने $1 ट्रिलियन की कंपनी बना दी एआई को इस्तेमाल करके। तो हम लोग जो आज डायरेक्ट सेल्स में हैं, हम लोग जो पिछले 40 मिनट से सुन रहे हैं कि कैसे हम इन टूल्स को इस्तेमाल करके अपने बिजनेस में, बेशक वो आज जीरो हो, लेकिन आगे बढ़ के मिलियंस में लेके जा सकते हैं, नहीं जा सकते? यस, जा सकते हैं। आ सकते हैं, बिल्कुल। यही मेरी आशा है दोस्तों, क्योंकि जेनसन हुआंग से बड़ा इंस्पिरेशन हमारे लिए कोई हो नहीं सकता। इन्होंने $10 मिलियन, हमने कोई घाटा नहीं खाया, प्रोडक्ट लिया है, उसको इस्तेमाल किया है, बस उसको अभी रेकमेंड करना है, रेफर करना है, और लोगों को एक अच्छी टीम के हिसाब से उनको डेवलप करके कोर बना के इस बिजनेस में उनको सफलता दिलानी है। जब $10 मिलियन का फेलियर मिलने के बाद भी, जो कि करोड़ों में है, $1 मिलियन मेरे ख्याल से 7 करोड़ होता है, 70 करोड़ का फेलियर, 80 करोड़ का फेलियर लेने के बाद एक बंदा 10 लाख करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकता है, तो हम डायमंड बन सकते हैं, नहीं बन सकते? यस, बन सकते हैं। यस, यस। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप सभी को गुड विशेस दूंगा। आप सभी के साथ आज ये सेशन बहुत गजब का रहा, मुझे भी बहुत मजा आया। जो मैं अपनी दिली इच्छा थी मेरी कि एक ऐसा सेशन रहे ताकि जितनी भी नई एज, क्योंकि मैं देखता हूँ यूट्यूब पे जो डेमोग्राफिक है 18 से 28 साल की जो उम्र है, वो 60% लोग सुन रहे होते हैं डेली मॉर्निंग सेशन में। ठीक है, तो जो लोग नए हैं, जो लोग नए नहीं हैं, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी इजीली लर्नेबल है। मैंने बोला 21वीं सदी का असली पढ़ा लिखा वो नहीं है जिसको लिखना आता है, पढ़ना आता है। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा वो है जिसको सीखना, और जो सीखा उसको भूल जाना, और जो भूल गए उसको दोबारा सीखना, वो सबसे बड़ी क्वालिटी है। आज के इस सेशन से जो लोग भी इंस्पायर्ड हैं वो कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि कैसे आप चैट जीपीटी या जितने भी टूल्स को आपने सुना उसको कैसे इस्तेमाल करके, ताकि हमको भी पता चले। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू विश्वास दादा, थैंक यू ग्रेट सर, थैंक यू ग्रेट सर। और आप सभी लोगों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इतना अटेंटिवली सुना, मैं आप लोगों का ऋणी रहूंगा। थैंक यू सो मच। और मेरे से अगर कोई भी भूल होगी हो, क्योंकि बच्चा समझ के मेरे को माफ कर देना। और जो भी मैंने आज बोला है कहीं ना कहीं मेरे मेंटर से सीखा है, कहीं ना कहीं जो हमारे रोज पैनल पे आते हैं इनसे मैंने प्रेरणा ली है। तो आप सभी के सामने भी मैं नतमस्तक हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू, थैंक यू अंकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन अभी आपने बताया सारी चीजें, और आज ये चैट जीपीटी के बारे में बात किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात किया। ये बहुत सारे लोगों के लिए, खासकर मेरे जैसे लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज है। इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे, आपने उनको रिप्लाई करना ताकि ये सेशन कुछ कंप्लीट हो जाए। जी सर। चैट जीपीटी है क्या? ये एप्लीकेशन है या वेबसाइट है? ये वेबसाइट है सर, और एप्लीकेशन भी है, दोनों में है। ओके,
तो उसको चैट जीपीटी को एप्लीकेशन को मोबाइल पे डाउनलोड करना पड़ेगा या ऐसे दिख जाएगा? उसको बेशक सीधा आप क्रोम में खोल लो चैट जीपीटी, या आप आपके पास एप्पल का फोन है, क्योंकि मेरे पास तो एप्पल का है, मैंने एंड्रॉइड में कभी देखा नहीं। एप्पल में आप चैट जीपीटी का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन वेबसाइट परफेक्ट है, वेबसाइट से करोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये आपके पास गूगल अकाउंट होना चाहिए, बस आप साइन इन कर सकते हैं। चैट जीपीटी को मतलब हम लोग वेबसाइट पे भी खोल सकते हैं और एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल गूगल की तरह, गूगल की तरह। Perfect. अभी दादा के मान लो इस बार 20 टारगेट हुए हैं और दादा चाहता है 50 टारगेट करने, उसमें वो क्या फायदा कर सकता है? जी सर, 50 टारगेट करने हैं, मतलब 250% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है ना। हाँ। तो चैट जीपीटी एक जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बना है अभी। आप इसको ऐसे नहीं पूछ सकते कि मैं अमीर कैसे बनूं, ऐसे तो लाखों उपाय हैं अमीर बनने के, ठीक है। आपको इसको थोड़ा बताना पड़ेगा कि मैं ट्रिपल डायमंड हूं और मैं ये करता हूं और ये मेरा टीम साइज है और मैं ये चीजें बेचता हूं और मेरे को ये बनना है, तब जाके ये थोड़ा एक्यूरेटी से उठा के रिप्लाई देगा। तो सर को जैसे मान लिया, सर ने बोला कि सब कुछ डेटा दे दिया, सर ने 25 लोगों का नाम दे दिया, ये मेरे कोर लीडर हैं, अभी मेरे को इतना % रिजल्ट बढ़ाना है, तो ये हिंट दे सकता है। पहला हिंट दे सकता है कि कैसे आप ज्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो दादा ने वो पॉइंट लिख लिया, प्रमोशनल एक्टिविटीज कैसे ज्यादा कर सकते हैं। तो वही चीज उठा के थोड़ा सा अच्छे से दोबारा चैट जीपीटी से पूछ ले कि प्रमोशनल एक्टिविटीज करने के लिए मुझे 10 टॉपिक दो, 10 वेन्यू पे मेरे को करनी है और मेरे को एक शेड्यूल बना दो, ये लीडर के नाम है, वो कर देगा ये। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, चैट जीपीटी या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा फॉलो अप कर देगा या खुद ही करना पड़ेगा, खुद ही जाकर कर? फॉलोअप के लिए ये दे देगा सर, मुंह तो अपना ही खोलना पड़ेगा। हिंट करेगा ये, लेकिन सिखाएगा, लेकिन फॉलो अप खुद ही करना पड़ेगा। ओके, बिल्कुल सर, सिखाएगा लेकिन, हाँ जी सर, प्लान ये दिखाएगा, हमको खुद ही दिखानी पड़ेगी, सारी चीजें हमको खुद करनी पड़ेंगी सर। ओके ठीक है। तो कहने का मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्लान दिखाना, फॉलो अप करना, एफआईएम करना और मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, मीटिंग में उछल कूद करना और मीटिंग में लोगों को मोटिवेट करना, काम करना, ये सारा खुद करना है, कहीं चैट जीपीटी के अंदर घुसने के चक्कर में नहीं पड़ना। चैट जीपीटी से आपने जो चीजें हम हैंग हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि आज के फंक्शन का क्या नाम रखें, तो आप पूछ लो, जो चैट जीपीटी बता देगा आपको कि ये नाम रख सकते हैं। या आपने यूट्यूब पे कोई भी आपको जैसे अपलाइन से सलाह लेनी है और अपलाइन से फोन नहीं लग रहा, तो उस टाइम पे आप उससे पूछ सकते हैं हम कि आज मेरे को 10 डीडी चाहिए, तो 10 डीडी के लिए कितने प्लान दिखाऊं, तो कितना मेरे को क्या क्या एक्शन लेना पड़ेगा, तो एक्शन को सुजेस्ट कर देगा। एक्शन करेगा नहीं चैट जीपीटी या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्शन खुद करना है, लेकिन आपको सुझाव दे देगा और आपको आइडिया दे देगा, यही करेगा। जी सर, ब्रेन पावर कम इस्तेमाल करनी पड़ेगी, एक्शन के लिए पावर ज्यादा रहेगी, एक्साइटमेंट ज्यादा रहेगी। चैट जीपीटी मेरे ख्याल से दादा को जैसे मान लो ईमेल करनी है कंपनी में, और दादा की या मेरी ऐसे मदद करेगा कि मेरे को दादा को ईमेल लिखने के लिए 2 घंटे लगेंगे, धीरे धीरे पहले सोचना पड़ेगा फिर लिखना पड़ेगा। लेकिन चैट जीपीटी को बोलेंगे इंग्लिश में हमारे को ये प्रोडक्ट नहीं मिला, या ये हमारे का ये इसका हमने अकाउंट अपडेट करना है, तो इसके लिए एक मेल लिख दो, तो चैट जीपीटी 15 सेकंड में मेल लिख देगा। जी सर, और मेल को कॉपी पेस्ट करके भेज दो कंपनी में। जी सर, कर देगा। बस तो चैट जीपीटी हमारे लिए मेल लिख देगा, चैट जीपीटी हमारे लिए मैसेज लिख देगा, चैट जीपीटी हमारे को ये बता देगा कि इतना बिजनेस वॉल्यूम निकालना है तो इतने प्लान करने पड़ेंगे, लेकिन काम खुद ही करना है, ये कहना चाह रहे हैं हम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू। मैं चाहता हूं, ये तो मेरे सवाल थे, लेकिन कुछ सवाल और लोगों के भी होंगे। हमारे ऑनरी कैप्टन कुशवाहा साहब, क्या बोलते हैं कुशवाहा साहब? कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आप क्या समझ में आया वो बता सकते हैं। थैंक यू साहब। सर मैं नमस्कार, सभी को नमस्कार, चरण बंदन आपको, और ग्रेट मेंटर अंकुर जी नमस्कार। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा, जैसे मैं वेन्यू जिस दिन क्लोजिंग होता है तो मैं मतलब आपके वीडियो देखता हूँ कि मतलब वहां से कोई पॉइंट मिले, 2-4 क्लोजिंग के वीडियो आपके निकाल के देखता हूँ। तो मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि जैसे चैट जीपी को बोलेंगे मेरे को कुछ स्पेशल पॉइंट बनाओ, मैं आज बिजनेस अपना मीटिंग क्लोज करना है, तो उससे मिल जाएंगे क्या? 100% मिल जाएंगे सर। आप इसको तीनों तरीके से बता सकते हो, लिखित में बता सकते हो, पूछ सकते हो,
कि आज जो हमारे मेन है ना, महिलाएं आ रही हैं, ठीक है, प्लान में 10 से 15 महिलाएं रहेंगी, तो उसमें कैसे मेरे ये प्रोडक्ट्स हैं कैसे क्लोजिंग में इस्तेमाल करके, और 2-3 पंच लाइन मेरे को बना के दे ताकि मैं डिलीवरी कर सकूं क्लोजिंग के समय, ये बना के दे देगी आपको। ये अंकुर आप डेमो दे के बताएंगे तो बढ़िया रहेगा। डेमो दे के सवाल पूछो और चैट पूरी पीपीटी कुशवाहा साहब, जी पूरी पीपीटी क्लोजिंग लाइन, ये इवन की जो ये मैंने चाइनीज का फोटो दिखाया, चाइनीज बिलियनेयर है जो ये, ताइवानीज बिलियनेयर है जो ये भी सारा का सारा इसने निकाल के दिया, मैंने 1% अपना दिमाग नहीं खर्चा। तो उसको हम जो जो बोलेंगे क्लोजिंग के दौरान, अभी सर के वीडियो सुन के मैं क्लोजिंग करता था, क्योंकि वहां से कुछ पॉइंट मिलते थे कि सर बात करते रहते हैं हमेशा। तो इसमें चैट जीपीटी को बोलेंगे भाई महागुरु नरसिंह ग्रेवाल साहब कुछ ऐसी बातें बताओ तुरंत कि भाई ये पॉइंट हम दिमाग में लेके जाए क्लोजिंग के समय, कि ये क्लोजिंग करे, लेडीज है, महिला है, अब छोटे उम्र के लोग हैं, बड़े उम्र के लोग हैं, उनके हर के लिए एक पॉइंट हमें मिल जाएंगे इससे। हाँ, तो मैं दोबारा कहना चाहूंगा सर, 60 से 70% एक्यूरेसी है इसकी फिलहाल, ठीक है, पूरी 100% नहीं है एक्यूरेसी। जैसे आप इसको बोलोगे ना नरसिंह ग्रेवाल कौन है, तो ये बताएगा मोटा मोटा, लेकिन कई कई बार ये छोटी छोटी मिस्टेक कर देता है, इसमें बोल देता है नरसिंह ग्रेवाल अरबपति है। जी अच्छा। कहीं कहीं छोटी छोटी मिस्टेक, जैसे एनसी विश्वास ज्यादा पूछो इससे, तो 2021 तक का ही कंटेंट है इसके पास सर, जितना भी है, ठीक है, 2021 के बाद नहीं किया, वरना लोग इसको वैसे इस्तेमाल कर पाते इलीगली, इसलिए नहीं किया, लेकिन 80% तक एक्यूरेट देगा सर ये, वो कोई बात नहीं। सर जैसे हम मीटिंग के लिए हमें जूम में वो बताते हैं कि भाई आज इसका मीटिंग है, तो हम इसको बोलेंगे भाई हमारी मीटिंग के लिए ये सेंड करना है, हमें जूम में भेजना है, लिंक भेजना है, मतलब वो भेजना है कि आज वेन्यू संडे का हमारा वेन्यू है, तो हम इसमें एक वेन्यू में क्या क्या लिख के भेजना, लिख देगा ये। अरे बिल्कुल सर, आप ये लगा लो दुनिया की सबसे शिक्षित महिला आपको फ्री में मिल गई है 24 घंटे के लिए, उससे आप कुछ भी काम करवाओ। जी जी आपको एक असिस्टेंट मिल गया, पढ़ा लिखा जी असिस्टेंट, जो अंग्रेजी में आपको आपकी सारी बातें सुनेगा और आपको असिस्ट करेगा। अभी हिंदी में भी कमांड लेने लग गया सर। जैसे नेता लोगों के लिए, नेता लोगों को लेटर लिखना नहीं आता, ईमेल करनी नहीं आती, लेकिन उनके पास एक आईएएस ऑफिसर रहता है, चीफ सेक्रेटरी रहता है, वो जैसे वो बोलते हैं वो लिख देता है फिर उसको। सही है? जी जी जी। जैसे हमारा इंटरप्रेटर होता है, बाहर जाते हैं तो इंटरप्रेटर काम करता है, मेरे को हिंदी नहीं आती तो वो अपना बोल के बता देता है, इंग्लिश नहीं आती तो बोल के बता देता है, जो उसे बुलवाना चाहते बोल देगा वो। हाँ हाँ हाँ, सही है। वो भी आपको जो समझ में नहीं, मतलब जो आप लिखवाना चाहते हैं हिंदी में इंग्लिश में, ये लिख के दे देगा आपको। हिंदी में चाहिए हिंदी में, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में, बंगाली में चाहिए बंगाली में लिख देगा, बंगाली में लिख। सही है, तो आप पूछ सकते हैं इससे, मतलब जो भी जैसा आप, लेकिन सवाल करेक्ट होना चाहिए, ये एक चीज का ध्यान रखना, गलत सवाल पूछेंगे ना तो गलत ही जवाब दे देगा वो। ओके, चलो सुब्रता जैना जी, कुछ पूछना है 1-2 लाइन में आपको अंकुर जी से? मांगू जी कोटि कोटि प्रणाम सर। पूछना तो नहीं है, मैं चैट जीपीटी के बारे में पहले जानता था गुरुजी, इसमें एक खासियत है बहुत बढ़िया सर। आज मेरे को डर लगता था यूज करने में, आज सर तो कुछ मतलब सर को क्या बोलूं, हमें कोई भाषा नहीं आ रहा है। हर दिन आता है कुछ ऐसा दे के जाता है गुरुजी, हर मतलब कि 5 साल और ग्रोथ करने के लिए दे के जाता है गुरुजी। आज बोला था इसमें एक खासियत है गुरुजी, मैंने यूज किया था, डर लग रहा था, मैं कोई और कहीं जा तो नहीं रहा था जो। तो इसमें क्या है, अगर गूगल में आप कोई भी सर्च करते हो तो हर एक प्रकार का दे देता है, आपको डाउट लग जाता है कौन सा साइड में जाऊं, लेकिन इसमें क्या है, आप जो मांगते हो वही एक ही देगा और दूसरा देता नहीं है। सबसे बढ़िया बात ये है गुरुजी, ये बहुत अच्छा लगा था, लेकिन मैंने उसको डर के मैं बंद कर दिया। मैंने बोला कहाँ जा रहा हूँ, सोशल मीडिया में फंस रहा हूँ, फिर मैं वो छोड़ दिया गुरुजी। आज से मैं इसको और भी प्रमोशन करूंगा, हाँ उसी प्रमोशन करूंगा जिसमें हमको फायदा होगा। और बहुत जल्दी गुरुजी हमारे साथ टिप साइन वाली भी बहुत है सर, उनके लिए बहुत यहाँ कारगर साबित रहेंगे गुरुजी, करके दिखाएंगे, दोबारा टारगेट का सिलसिला जारी करके दिखाएंगे अभी बहुत जल्दी गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी आपको। बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक काम की बात याद दिला दी सुब्रता जैना जी ने, कल 4 जून से लेके और 11 अक्टूबर तक का टारगेट हमारा कंपनी ने अनाउंस कर दिया है। डिटेल अभी आजकल में मिल जाएंगी हमको। तो अपने को अभी नया टारगेट मौका मिल गया है, तो टारगेट पे बात, टारगेट के बाद टारगेट करने से ही हमारे को बहुत बड़े हमारे ड्रीम्स पूरे होते हैं, हमारी टीम में ग्रोथ आती है। तो टारगेट को लेके मुझे लग रहा है सारे लोग एक्साइटेड हैं। प्रशांत जी, कुछ अंकुर से पूछना है आपको? You want to ask anything? जी माओ जी कोटि नमन माओ जी जो चैट पीपीटी के बारे में मुझे जाना था अंकुर सर से। नमस्कार अंकुर सर। जय हो सर।
मैंने इसका अगर एक ना डेमोस अगर आप हमें बता देते सर, क्योंकि मैंने इसमें क्या लिखूं, www.chatbox मैंने चैट गूगल कर दो सीधा चैट जीपीटी, बस आ जाएगी, पहली वेबसाइट वही आएगी। और उसके बाद सर मैं मतलब उसमें हमको मतलब क्या बोलते वो लॉगिन भी करना पड़ेगा जैसे क्या? जूम पे लॉगिन किया ना आपने गूगल अकाउंट से या वैसे आईडी बनाई, ऐसे ही वहां बन जाती है, अच्छा, सेम अच्छा। जूम की तरह है, बस जूम वीडियो कॉल करता है, वो सारा बताता है आपको। तो यहाँ सर मतलब जो हम लोग पीपीटी बनाते हैं, पीपीटी में भी मतलब हेल्प करेगा ये पीपीटी मतलब बनाने में? बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक ठीक, पीपीटी थैंक यू बनाने में थैंक ही यू। हेल्प करेगा, पीपीटी बनाने में हेल्प करेगा, प्लान दिखाने में हेल्प नहीं करेगा, फॉलोअप नहीं करेगा। माहौर जी, वो तो समझ गया माहौर जी, बेसिक काम खुद ही करना है माहौर जी। बस जो कि सर ने बोला कि एक हमें शिक्षित महिला असिस्टेंट मिल गई है जो हमारे काम को आसान करेगी, काम को आसान करेगी, काम नहीं करेगी माहौर जी, काम खुद ही करना है। शिक्षित महिला असिस्टेंट नहीं, शिक्षित जेंट्स भी असिस्टेंट होता है, शिक्षित असिस्टेंट मिल गया, महिला नहीं। अच्छा, शिक्षित असिस्टेंट मिल गया माहौर जी, माहौर जी थैंक यू माहौर जी। ओके, संदीप अरोरा साहब, हमारे बड़े भाई साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? अरोरा साहब। गुरुजी चरण वंदना से शुरू करता हूँ। अंकुर जी को बधाई, उन्होंने इस तरह की जानकारी दी है कि जो हमारे मन में बहुत दिन से चल रहा था कि हम कैसे टारगेट की फाइट करें जल्दी, कैसे हम टारगेट 20 लोगों का कराएं, कैसे हम अपने बिजनेस को इस तरीके से पेश करें कि हर आदमी अट्रैक्ट होकर कहे मुझे तो यही बिजनेस करना था। सर इस तरह के सवाल मन में आते रहते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाते हैं। सारा भ्रम तो आप सुबह तोड़ देते हैं सबका। सुबह हमारी एक ही इच्छा रहती है कि आपका सेशन इस तरह से अटेंड करें कि हम दिन भर अपडेट रहें, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी टीम तो बढ़ रही है लेकिन वो काम नहीं करना चाहती। काम कैसे कराएं, दूसरा बिजनेस को कैसे अपडेट करें, जैसे कि मोबाइल अपडेट होता है। मैं तो ये चाहूंगा कि अंकुर जी अगर रुड़की आ जाए 25 जून को तो हमें बहुत सौभाग्य मिल जाएगा, हाथ पकड़ के हमें सिखा देंगे और रुड़की की बल्ले बल्ले हो जाएगी सर। 25 जून में रुड़की में महागुरु जी इंद्रपाल जी के सहयोग से कोर ट्रेनिंग होने जा रही है एक अच्छे होटल में। चलो बहुत बढ़िया, करो आप, बढ़िया है। अभी आपको कुछ पूछना भी है? हाँ पूछना चाहें कैसे, मतलब जैसे कि मेरी उम्र है, आप मुझे जवान मानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बिजनेस को ऐसे ग्रोथ करें जाए कि डायमंड हम 4 साल में नहीं 1 साल में बन के दिखाएं, या 9 महीने में दिखाएं कि 9 महीने में हम कैसे डायमंड बन सकते हैं। बताओ अंकुर, कैसे कैसे हेल्प करेगा ये इस मामले में? 9 महीने में कैसे डायमंड बन सकते हैं? इससे ये सर बहुत बढ़िया आइडिया देता है, जैसे सर बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज का। इस सेल्स में लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। अगर आप 25 लोगों को रीच आउट कर रहे हैं तो उसमें से 2 ही लोग कोर बनेंगे, 5 ही लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे, ऐसे करके जो भी 80-20 का रेशो रहता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल डिटेल में हेल्प करेगा, ये आपकी जनरल हेल्प नहीं कर सकता। जनरल तो ये पॉइंट बता देगा कि प्लान दिखा दो, कोर बना लो, कोर कैसे बनाने हैं वो बता देगा। लेकिन आप बोलो कि मेरा सोशल मीडिया पे अकाउंट है, रिस्पेक्टेड सर, जैसे आपका फेसबुक का अकाउंट है, ठीक है, मेरे 500 दोस्त हैं, ठीक है, मेरे को अगले 60 दिन के लिए डेली 5 लोगों की लिस्ट चाहिए, ताकि लॉ ऑफ एवरेज में मेरे ऐसा काम आए कि डेली अगर मैं 2 भी प्लान करूं तो मेरा टारगेट हो जाए, और 9 महीने में अगर मैं लगातार टारगेट कर रहा हूं और टीम में करवा रहा हूं तो डायमंड के पास जाऊंगा ही जाऊंगा। तो वहां पे ये आपको अपनी फेसबुक कैसे ग्रो कर सकते हो, आप क्या कंटेंट डालो डेली नोनी जूस के बारे में, क्योंकि आपकी जो एज है उसके हिसाब से जिन लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे वैसा कंटेंट डालो, कैसा फोटो डालना है, कैसे लोगों को रीच आउट करना है कि हाय मेरा नाम प्रशांत है और मैं अभी डायरेक्ट सेल्स के फील्ड में काम कर रहा हूँ, मैंने आपका प्रोफाइल देखा, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा कि आप भी जिम विम जाते हैं, हमारे पास भी कई न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं आपको एक टेम्पलेट भेजता हूँ और आप बताएं। तो ऐसे करके आपके मैसेजेस को सुधार सकता है ये, और आपका फेसबुक प्रोफाइल जैसे जैसे रीच होगा आपकी लीड्स ज्यादा बढ़ेंगी, आपके पास ज्यादा लोगों के साथ बातचीत करने का मौका होगा, और उसी के हिसाब से जितना भी लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा, ये शेड्यूलिंग भी कर सकता है, अपॉइंटमेंट भी बना सकता है, लेकिन करना हमको ही पड़ेगा। और जो 24 घंटे मिले हैं उस 24 घंटे को ये भी 24 घंटे काम करेगा और आप भी काम करोगे, तो उसमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बेशक आपकी टीम 5 की हो, 5 लोग भी अगर चैट जीपीटी थोड़ा थोड़ा भी जानते हैं, 2-4 मिनट इस्तेमाल करना जानते हैं, तो आपको 5 और बंदे मिल गए एक्स्ट्रा, समझ रहे हैं सर?
बिल्कुल सही जी है। सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि ये भी, जैसे आप पूछोगे कि मुझे जल्दी डायमंड बनना है, जल्दी ग्रोथ करनी है, मेरे को ये टारगेट जीतना है, तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी भी इतना बदमाश है, ये भी वही बात बताएगा जो अपलाइन बोलते हैं, बोलेगा ज्यादा प्लान दिखाओ, ज्यादा फॉलोअप करो, ज्यादा अपलाइन करो। और एक अपलाइन और मिल रहा है आपको, सही है, उसको असिस्टेंट भी यूज कर सकते हैं और एज ए अपलाइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो सोनू कुमार जी, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? धन्यवाद सर, आपने मेरा क्वेश्चन का आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा सर। लेकिन एक दिन का समय चाहेंगे हम अंकुर जी का रुड़की में। चलो देख लेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है सर, कैसे ही मैनेज करके हमारे पास देख लेंगे सर। ये सौभाग्य डबल कर दें। सेम डे को तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे पीछे कर लेंगे, कोई बात नहीं। ओके, सोनू, यू वांट टू आस्क, कुछ पूछना है आपको? थैंक यू महागुरु जी। महागुरु जी, पहले तो अंकुर सर को नमस्कार। और महागुरु जी, ये बात बिल्कुल तय है कि ना, जैसे सिस्टम बताया जाता है, एक दिन में सेव खा के ताकत नहीं आती है, कंटिन्यू खाएंगे ताकत आएगी। इसके बारे में हम जरूर सर्च करेंगे और इससे हम हेल्प लेंगे और इस पे हम काम करेंगे। महागुरु जी, एक ही बात याद आती है आपकी, आपने बताया था एक बार मीटिंग में कि देसी भाषा में तो मैं समझा दूंगा, और अंग्रेजी जो आज के युवक है उनको समझाने के लिए अंकुर को मैंने तैयार किया है। महागुरु जी, पूरे इस पे काम करेंगे और इस बार इसका सहारा लेकर के टारगेट में नंबर 1 बन के आएंगे। महागुरु जी धन्यवाद। महागुरु जी थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टारगेट की संख्या बढ़नी चाहिए, इससे इसमें घटनी नहीं चाहिए। नीतू साहब, आप कुछ पूछना है? गुरु जी बहुत बहुत प्रणाम गुरु जी, और अंकुर सर आपको भी नमस्कार। आज का सर सेशन इतना अच्छा रहा कि जो नए इनोवा हमारे साथ में आज ज्वाइन हो रहे हैं और पढ़े लिखे भी हैं इसमें। सर थोड़ा सा अगर एक बार ये सेशन दोबारा हो जाएगा कि कुछ लोगों को इसमें बहुत चीजें जो इसकी भाषा है शायद वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो अगर वो एक बार दोबारा अगर इसका डेमो के साथ में अगर अंकुर सर अगर प्लीज आप दोबारा इसको एक बार दे देंगे तो हम सबको इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा और हमें बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सर, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। ये सारे जो नेटवर्क है हमारे को, जैसे फौज में डेमो दिया जाता है ना हर एक चीज के लिए, सही है, उस्ताद डेमो देता है, तो वैसे इसके डेमो देना पड़ेगा अंकुर, और उसके आपने क्या क्या इसका फायदा उठाया, खुद के फायदे 4 5 10 बताने पड़ेंगे, तब जाके हमारी पार्टी को समझ में आने वाला है। सही है, कर देंगे सर, जब आप सारे मेरे जैसे ही हैं। अच्छा, देवनाथ जी, संजीत देवनाथ जी, क्या क्या एक लाइन में पूछो, कुछ पूछना है संजीत? महागुरु जी आपको कोटि कोटि प्रणाम महागुरु जी, और हमारा बंगाल का जो ग्रेट मेंटर है उनको कोटि कोटि प्रणाम, और PR चौधरी सर को भी प्रणाम, और अंकुर गिरेवाल सर को भी प्रणाम। अंकुर गिरेवाल सर का जो टैलेंटेड है, जो बुद्धि है, उनके साथ मुझे रहने का मौका मिला, नाइट में, दिन में और फील्ड में त्रिपुरा के अंदर महागुरु जी। और महागुरु जी आज पैनल के अंदर जो उन्होंने गोल्स के बारे में बताया, टूल्स के बारे में बताया महागुरु जी, और चैट जीपीटी के बारे में उन्होंने जो बताया महागुरु जी, बढ़िया टूल्स हमें आज मॉर्निंग में मिला महागुरु जी उनके माध्यम से। और उनके एक चीज पूछना चाहता हूँ महागुरु जी, ये जो चैट जीपीटी में अगर हम बांग्ला में टाइप करेंगे, क्या बांग्ला से हम नॉलेज ले सकते हैं क्या सर? अंकुर सर डेस्कटॉप साइट पे ले सकते हैं। मैं 50-50 हूँ, मैं करके नहीं देखा मैंने बंगाली में, लेकिन हिंदी में तो करके देखा है, लेकिन बंगाली में भी है ये, क्योंकि इसमें तो अभी $1 बिलियन कंपनी होगी है सर। मतलब बंगाली क्या है ये, तो मतलब चलो हो जाएगा, नहीं तो अंकुर चेक करके आपको बताएगा। ठीक है, 90% तो होती है सर, 10% अगर नहीं भी हो तो आप बताना मेरे को है।